हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड सभी को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। सुबह सुबह मैं उठ के आई हूँ अपने छत पे और अभी सूर्योदय हो रहा है। भगवान सूरज भगवान निकल गए हैं और सुबह सुबह जब सुबह उठ जाते हैं और जब इस तरह से खुले में आते हैं, यानी कि अपने आंगन में अगर हम आते हैं, छत पे हो, जहाँ भी अगर हम जाते हैं, वहाँ से अगर हम सूर्य देवता के दर्शन हो तो सबसे पहले सूर्य देवता को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य देवता को प्रणाम करना चाहिए। तो अभी मैंने सूर्य देवता को प्रणाम कर लिया। सुबह का जो टाइम होता है 4 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। जिसने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं किया उसने जीवन में कुछ नहीं किया हो, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो सुबह उठना चाहिए हम लोगों को। सुबह उठ के छत पे जाके भगवान सूर्य के दर्शन करने चाहिए। कहते हैं कि जिसने उगते हुए सूरज को देखा है उसी के जीवन में सूर्योदय होता है। तो हमें अपने घर के आंगन हो, छत हो, तो जाके सूर्योदय को देखना चाहिए सुबह उठ के। सुबह का जो वातावरण होता है बहुत ही अच्छा होता है। चिड़ियों का जो चहकना होगा, प्रकृति इतनी खूबसूरत होती है। तो इस समय इन चीज़ों का हमें आनंद लेना चाहिए। सुबह की हवा लाखों की दवा है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। सुबह की ऑक्सीजन काफ़ी फ़ायदेमंद होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इस समय प्रकृति इतनी स्वच्छ होती है कि इस समय आपको जो भी प्रकृति से मिलेगा सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, हमें बीमारियों से बचाता है। और कोशिश करें कि सुबह के टाइम में योग कर ले। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर ही करना चाहिए योग। तो अभी मैं सुबह सुबह आज अपने छत पे आई हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, आज बच्चों की स्कूल नहीं थी तो आज मेरे लिए अलग से एक्स्ट्रा काम थे। आज मैं छत की सफाई कर रही हूँ। देख सकते हैं कितने सारे छत पे पत्ते जमा हो गए थे। तो आसपास पेड़ पौधे हैं तो छत गंदे हो जाते हैं। तो थोड़े थोड़े टाइम पे मैं छत की साफ़ सफाई कर देती हूँ। और ये वाली साफ़ सफाई छुट्टी का दिन में रखती हूँ, जिस दिन बच्चों की स्कूल नहीं होती है। तो अभी मैंने पूरे छत को साफ़ कर दिया है। और आज संजोग से बारिश भी नहीं हो रही थी, तो जिस वजह से मुझे साफ़ करने में कोई परेशानी नहीं हुई। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, सूरज भगवान उदय हुए हैं और बहुत ही अच्छा है। और सुबह की जो ये धूप होती है हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो जब हम लोग सारा दिन घर में रहते हैं, कभी धूप में नहीं जा पाते हैं, तो सुबह के टाइम में अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके जाइए। सुबह की धूप होता है और विटामिन डी हमें मिलता है। तो सुबह की जो धूप होती है, चाहे बच्चे हो बड़े हो, सभी के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। तो सुबह के टाइम में हमें धूप में ज़रूर जाना चाहिए जिस दिन हमें टाइम मिले। ऐसे तो डेली काम होते तो हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमें थोड़ी सी ऐसी भी अगर खिड़की दरवाजे घर के जहाँ से रोशनी आती हो, सुबह की धूप आती हो, तो हमें खोल देनी चाहिए थोड़ी देर के लिए, जिससे हमारे घर में अच्छे से रोशनी आए। तो अभी यहाँ पे नीचे आके सारे बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रिस खेलता है तो रात को देख सकते हैं सारे टॉय वगैरह फैला दिया था। तो अभी मैं सब ठीक कर दे रही हूँ। और आज छुट्टी का दिन है, यानी कि संडे है, तो बच्चों की स्कूल नहीं है, इनके ऑफिस नहीं होते हैं। तो छुट्टी का दिन किचन से सुबह सुबह थोड़ी सी छुट्टी मिली रहती है, थोड़े लेट से किचन में इन करते हैं। तो अभी पहले इधर के जो काम थे बेड वगैरह मिलाने सब हो गए हैं। और यहाँ पे मम्मी क्या करती हैं, सुबह सुबह भजन चला देती हैं, जिससे घर में जो बहुत अच्छा सा माहौल होता है, पॉजिटिविटी आती है आपके घर में। अगर सुबह आपके घर में थोड़ी देर के लिए भी भगवान की जो गाने होते हैं, भजन वगैरह चला दो तो बहुत अच्छा लगता है। माहौल सारा दिन आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, मन खुश रहता है। तो मम्मी अच्छा काम करती है, सुबह सुबह ही भजन चला लेती हैं अपने मोबाइल में। और अभी यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी किचन में। पापा जी की चाय बनाने का टाइम हो गया था, तो अभी वो ब्रश करके आ गए हैं, तो उनकी मैं चाय पहले दे देती हूँ, फिर ऊपर जाऊँगी। अभी छत पे मैं गई भी नहीं हूँ, देखिए डायरेक्ट नहा के मैं किचन में ही आ गई थी। तो अभी पहले पापा जी की चाय दे देती हैं, उसके बाद मैं चलूँगी छत पे। कपड़े डालने सब बचे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे पापा जी की चाय हो गई है, तो पहले उनको चाय दे देती हूँ। और ऐसे संडे का दिन सब लोग साथ में चाय पीते हैं, बट अभी शायद मम्मी जी नहा के ऊपर गई हैं पूजा करने के लिए, और ये भी शायद नहा रहे हैं, तो इसीलिए भी सिर्फ पापा जी की चाय है, तो उन्हें दे देती हूँ। और बाकी का चाय में चीनी डाल के। तो जब आप एक घर की बहू होती हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है आपके सर पे। बहू होना आसान नहीं है, अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ अकेले रहना, और एक बहू पूरे फैमिली के साथ रहती है, दोनों ही चीज़ें अलग होती है, दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। तो अभी यहाँ पे पापा जी की चाय हो गई थी, उसके बाद मैं बाकी की चाय में चीनी और दूध डाल के भी ऊपर आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए, कि जब तक मैं कपड़े डालूँगी तब तक चाय हो जाएंगी। तो और मम्मी जी यहाँ पे पूजा कर रही हैं, इसीलिए आज उन लोगों का चाय अभी थोड़ा बाद में होगा। तो अभी कपड़े डाल दे रहे हैं। आज बहुत सारे कपड़े धोए हैं, क्योंकि बच्चों लोग की जब स्कूल बंद होते हैं तो इसके स्कूल ड्रेस वगैरह सब होते हैं। तो अभी धो के मैं बाकी जो सूखे हुए कपड़े थे लेके नीचे आ गई हूँ। और देख सकते हैं चाय की हालत, थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन अच्छा है, चाय अच्छे से उबल गई है। और हमारे यहाँ सबको एकदम उबली हुई कड़क वाली चाय पसंद है, तो इसीलिए चाय मुझे अच्छे से उबाल के बनाना पड़ता है जब भी बनाओ। तो चाय बन गई है, और यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर ली हूँ, गर्म पानी पीऊँगी। और साथ में चावल दाल डाल रहे हैं, क्योंकि अब खाना बनाने का टाइम हो गया, तो इसी टाइम में मेरे यहाँ चावल दाल रोटी सब्जी सब एक साथ बन जाती है। तो यहाँ पे एक साइड में चावल धो रही हूँ, तो हंडी में ही हम लोग चावल बनाते हैं। तो चावल को पहले अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद
दाल भी साथ में चढ़ा दूँगी। तो अभी यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं और दाल सब्जी सब अभी बना लेंगे। और ऐसे खाना अभी सब नाश्ता ही करेंगे, लेकिन खाना जो होता है नाश्ता खाना सब हमारे यहाँ एक साथ ही बन जाता है सुबह को ही। ऐसे आज छुट्टी है, लेकिन और दिन जब इन लोगों का ऑफिस रहता है, बच्चों के स्कूल रहते हैं, तो बच्चे लंच लेके जाते हैं, हस्बैंड भी खाना खा के जाते हैं और लंच लेके जाते हैं, इसीलिए सुबह ही चावल दाल बन जाती है। और ये है अरहर की दाल हम लोग बोलते हैं। तो अभी मैं इसे थोड़ा गर्म कर रही हूँ और एक साइड चढ़ा दिए हैं, भून रही हूँ। उसे थोड़ा गर्म करके हम लोग बनाते हैं और जिससे उसका जो स्वाद होता है सोना वाला स्वाद आता है। और अभी यहाँ पे मैं अपने लिए गर्म पानी की थी, तो अभी पहले गर्म पानी पी ली हूँ और साथ में सब्जियाँ लेके आई हूँ जो सब्जियाँ आज बनेंगी। तो अभी यहाँ पे आज लेके आए हैं बैंगन, तो ये बैंगन की सब्ज़ी बनेगी और ये कद्दू बनेगी। लौकी जल्दी से फटाफट लौकी पहले बनाऊंगी, क्योंकि पापा जी को नाश्ता देना है, तो पहले जो सब्ज़ी तुरंत बन जाए वो बनाऊंगी। तो लौकी बनाऊंगी, तो लौकी को फटाफट छील रहे हैं और इधर साइड में मेरी दाल जो है उसे भी भून रही हूँ। जले नहीं तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा दाल का स्वाद, तो इसे एकदम टाइम पे चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो लग जाएगा तो पूरा जल जाएगा दाल। तो सुबह का टाइम ऐसा ही होता है, हम हाउस वाइफ का पूरे अस्त व्यस्त रहते हैं हम लोग। अभी मतलब नहा के आए तो बाल में कंघी करने का भी टाइम नहीं रहता। अभी जब तक पूरे काम ना हो जाए, खाना पीना बन के सबको खिला के, तब तक छुट्टी नहीं मिलने वाली है किचन से। सारे काम फटाफट इसी टाइम में करने होते हैं। सबके लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। और जब सारे काम आप सही समय पर करते हैं, सबकी खुशी का ख्याल रखते हैं, तभी आप एक परफेक्ट बहू बनते हैं, परफेक्ट पत्नी बनती हैं और एक अच्छी माँ भी बनती हैं। तो हम जो गृहिणियाँ होती हैं, हम हाउस वाइफ होती हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और हम अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने घर परिवार को चलाते हैं। तो आसान तो नहीं है लाइफ में सब कुछ करना, लेकिन हम करते रहते हैं और सारी ज़िंदगी ऐसी कोशिश में हमारी निकलती है कि हम अच्छा करें। हर समय बस यही कोशिश में लगे रहते हैं कि क्या ऐसा करें जिससे परिवार में खुशियाँ बनी रहे, सबको अच्छा लगे। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमसे लोग दुखी हो या परेशान हो हमारी वजह से। बस यही सोचते सोचते ही हमारी समय बीतता चला जाता है और हम कब एक नई नवेली दुल्हन जब बन के आते हैं और उसके बाद इतना समय गुजर जाता है, हमें खुद पता नहीं चलता है और कि हमने अपने परिवार को इतना लंबा समय दिया, हमने अपने परिवार में कितना कुछ किया है। और ये वाली चीज़ें आपकी जो हैं वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझने वाला है कि आपने क्या अपने परिवार को दिया है, आपकी क्या सेक्रीफाइस है, ये सिर्फ आपको ही पता होगा और कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से बातें करते हुए सब्ज़ी डाल दी है मैंने और अब मम्मी जी आ गई हैं और ये भी आ गए हैं, तो अब इन दोनों के लिए चाय निकाल दिए हैं। तो चाय तो बना के रखी हुई थी, बस थोड़ा सा गर्म करना पड़ा क्योंकि ये लोग अभी आए हैं। तो अभी चाय दे देते हैं इन लोगों को पहले, उसके बाद बाकी का काम कर लेंगे। और बच्चे भी जगे हुए हैं, हर्ष तो जगा हुआ था, छत पे घूमा था, आप लोग देखे थे। और अभी क्रिश भी जाग गया है, यहाँ पे सामने ही जो बेड है उसी पे खेल रहा है। तो सुबह उठ के मतलब थोड़ा छुट्टी रहता है तो खेलने लग जाता है। अब उसे फिर ब्रश कराऊंगी, नहलाऊंगी नहीं, नहलाऊंगी थोड़ी देर के बाद नहलाएंगे 10 से 11 बजे। अभी तो सुबह के 9 ही बज रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद नहलाएंगे। ऐसे सुबह स्कूल जाता है तो डेली सुबह सुबह ही उसे नहलाना पड़ता है, तो आज छुट्टी है तो थोड़ी लेट से नहाऊंगे। और अभी यहाँ पे साथ में ही सब्ज़ी मेरी एक साइड चढ़ी हुई है, तो रोटियाँ के लिए मैं यहाँ पे आटा लगा ली हूँ और फटाफट से रोटियाँ बेल ली हूँ। तो सुबह का टाइम है, मतलब अभी सब लोग पहले नाश्ता करेंगे और पापा जी का फिक्स रहता है कि सुबह को वो नाश्ता करते हैं रोटी और सब्ज़ी। बाकी लोगों की छुट्टी और काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ और साथ ही में सब्ज़ी भी उधर चल रही है मेरी। तो सब्ज़ी और रोटी बन गई है और दाल चावल सब बन गई है। बस बैंगन की सब्ज़ी का भी कोई ठीक नहीं है बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी चावल दाल रोटी और सब्ज़ी ये मेरी बन चुकी है इस टाइम पे। और अभी मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। जो भी अरहर की दाल बनाए थे ना उसमें तड़का लगाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा जीरा और सूखी लाल मिर्च के साथ तड़का लगाते हैं सरसों के तेल से, तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है। तो अभी यहाँ पर देखिए दाल में लगा लिए हैं तड़का और अब खाना निकालने का टाइम हो गया। अब सबके लिए जिनको खाना खाना है, जिनको नाश्ता करना है, वो इस तरह से मैं सब कुछ दे दूँगी। तो अभी बीच में थोड़ा सा टाइम बच गया था, तो बस लगे हाथ मैं जब रोटियां बेलती हूँ तो उसी वक्त गैस को साफ़ कर देती हूँ जिससे कि साफ़ सुथरा लगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी आ गए हैं, तो उनके लिए खाना निकाल ली हूँ। उन्हें खाना खा के निकलना है, तो वो अगर मॉर्निंग के टाइम में अगर चावल दाल बन जाती है तो वो चावल दाल ही खा के जाते हैं डेली। ऐसे भी वो चावल दाल ही ऑफिस खा के जाते हैं। तो अभी उनके खाना निकाल दी हूँ और उन्हें यहाँ पर दी हूँ खाना। और देख सकते हैं यहाँ पे उनकी मेरे साथ तूतू मैम चल रही है, तो ऐसे ही चलती रहती है हमारी तूतू मैम। मतलब हमेशा ही उनके साथ लगा ही रहता है, उनको हर चीज़ मेरे से गलत ही नज़र आती है। तो अभी यहाँ पे उनसे बातें करते हुए यहाँ पे मैं हॉल रूम में जो सोफ़ा वगैरह थे उसके कवर वगैरह सब ठीक कर दी हूँ और अब आ गए हैं वापस किचन में। अब पापा जी के लिए नाश्ता निकाल रहे हैं। तो पापा जी के लिए नाश्ता में रोटी सब्ज़ी और दाल जो बनी है वो निकल गई है नाश्ता, अब उन्हें भी नाश्ता दे देते हैं। तो सुबह का टाइम मेरा ऐसे ही जाता है, मतलब सुबह के समय में सबके लिए नाश्ता खाना और टाइम से मतलब 10 बजे के अंदर मेरे यहाँ सारा खाना पीना का काम हो जाता है। जब
ऑफिस डे रहता है तो 9 बजे के अंदर ही सारा काम हो जाता है। मतलब किचन में जो खाना पीना बनना होता है वो सब 9 बजे से पहले हो जाने चाहिए, क्योंकि 9 बजे तक मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं, बच्चे लोग 8 बजे निकल जाते हैं। तो उस समय तक मेरे जो सुबह के काम होते हैं किचन में खाना पीना बनाने के, साफ़ सफाई के, सभी हो जाते हैं। तो अभी आज भी मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब मैं बस किचन क्लीन कर रही हूँ, जो भी बर्तन वगैरह सब अभी यूज हुए थे और तो वो सब लगे हाथों साफ़ कर ले रहे हैं। और उसके बाद और एक लास्ट काम बच गया है। खाना पीना तो सब बना लिए थे और लास्ट में वो बैंगन की सब्ज़ी जो बनाने का प्लान था वो नहीं बन रहा है और अभी बन रहा है आलू की भुजिया। ये मम्मी जी बोली हैं कि बनाने, उन्हें खाने का मन था तो बोली बस हम दोनों ही बचे हैं खाने के लिए, सब लोग तो खा चुके थे। तो बस मम्मी बोली कि आलू की भुजिया ही बना लो, ये वाली थोड़ी चटपटी बनाना, मसालेदार। तो यहाँ पे मैं आलू में अच्छे से नमक हल्दी डाल के, थोड़े मसाले डाल के इसे चटपटी बनाई हूँ। और थोड़ी देर में, मतलब 10 से 15 मिनट में ये जो आलू की भुजिया है बन गई है, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे लास्ट में मेरी और मम्मी जी की प्लेट निकल गई है। और आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।